नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस 84 अपॉन -147 एज अ रैशनल नंबर। हमें इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में ही शो करना है जिसका डिनोमिनेटर, अब की बार डिनोमिनेटर 7 और -49 लाना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 84 अपॉन -147 और हमें इसका डिनोमिनेटर 7 लाना है। तो कैसे लाएंगे? देखिए डिनोमिनेटर 7 लाना है। तो अब एज सच तो नहीं पता लग सकता किससे डिवाइड करेंगे, तो हम साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं इसी नंबर से। तो जो कोशेंट आएगा उससे डिवाइड करेंगे। फिर से बता रही हूँ, देखिए यहाँ ऐसे नहीं पता चल रहा है तो हमने क्या किया, 147 को 7 से डिवाइड कर लिया। 7 2 ज़ा 14, कुछ नहीं बचा, 7 उतारा, 7 1 ज़ा 7। तो जो इसका कोशेंट आया उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमने इसको डिवाइड क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आ रही है। तो हमने 21 से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी 21 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्लस का 7 आ रहा है, लेकिन अगर हम -147 को 21 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो इसका मतलब देखिए, अगर हम -147 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इनको कैंसिल करके माइनस का 7 आएगा। तो अब हमें ये प्लस का लाना है 7, तो क्या करेंगे, -147 को अगर हम नीचे माइनस साइन वाले 21 से डिवाइड करें तो ये माइनस साइन भी कट गया और पॉजिटिव 7 आ गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, -21। अब कितना आ जाएगा? देखिए -147 को -21 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। अब इसी तरीके से 84 को डिवाइड करेंगे -21 से। अब जब डिनोमिनेटर में माइनस साइन होता था तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 84 1 इज 84 अपॉन माइनस माइनस प्लस 21 1 इज 21। अब काट दीजिए जो कट रहा है। तो 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। तो एक तो ये माइनस साइन और एक ये 4, तो -4 बच गया। तो हमने यहाँ पे ये क्या लिख दिया, -4। तो -4 अपॉन 7 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 84 अपॉन -147 है जिसका डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? देखिए मैंने आपको बताया था जब ये नंबर नहीं पता चल रहा तो इस नंबर को इससे ही डिवाइड कर लेते हैं, वही करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने 147 को 49 से डिवाइड किया। तो देखिए 49 3 ज़ा करके देखते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 7 है और 9 3 ज़ा 27 होता है, इसलिए हमने 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 3 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 13 14, 3 टाइम्स जा रहा है 147। तो इसका मतलब हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आया उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ माइनस की वैल्यू है, यहाँ प्लस की है। तो अगर हम माइनस की वैल्यू को माइनस की ही वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आता है। तो इसका मतलब हमें -3 से डिवाइड करना होगा। इसी तरीके से ऊपर भी हम -3 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ गया, देखिए ये माइनस माइनस कट गया, तो 147 को 3 से डिवाइड किया तो 49 आ गया। इसी तरीके से यहाँ प्लस है या माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। अब 84 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 84 को 3 से, 3 2 ज़ा 6, 24 बचा, 3 8 ज़ा 24। तो माइनस का 28 आ गया। तो माइनस का 28 अपॉन 49 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जरूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना।
फर्स्ट पार्ट है हमारा 35/49। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इस रैशनल नंबर को सेम नंबर से ऊपर नीचे जब तक को डिवाइड करते चले जाना है जब तक कॉमन नंबर 1 ना रह जाए, मतलब आगे ये कटना बंद हो जाए, सिर्फ 1 से ही डिवाइड कर सके, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। अब देखिए ये दोनों नंबर्स अगर आप देखेंगे 35 और 49 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 7 से डिवाइड किया 35 को तो 5 आ गया, 49 को 7 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, तो 5/7 आ गया। अब ये कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये सेम नंबर से ऊपर नीचे कट सके, तो हमारा यही आंसर आ गया, 5/7 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 8/-36। अब देखिए 8 और 36 अगर देखें तो 4 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे सेम नंबर से, कितनी भी बार डिवाइड कर सकते हैं लेकिन सेम नंबर से। तो देखिए 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 36 को 4 से डिवाइड किया 9 आया। क्योंकि 36 माइनस का था तो यहाँ पर भी माइनस साइन लग जाएगा। अब देखिए ये और ज़्यादा नहीं कैंसिल हो सकता, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस साइन है, और डिनोमिनेटर में जब भी माइनस साइन होता है तो हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। देखिए प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, तो -2/9 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में कह रहा है -27/45। अब देखिए ये दोनों नंबर 9 से कैंसिल होते हैं, तो हम 9 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस था 27 के साथ तो माइनस लगा दिया, 27 को 9 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 45 को 9 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, तो -3/5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट में कह रहा है -14/-49। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस होने की वजह से माइनस साइन कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 14/49 आ गया। अब ये दोनों नंबर्स 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ गया, 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और 49 को 7 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, तो 2/7 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 91/78। अब ये दोनों नंबर्स 13 से जाते हैं, तो 13 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो कितना आ गया, अब देखिए 13 7 ज़ा 91 होता है तो 7 आ गया, और 13 6 ज़ा 78 होता है तो माइनस का 6 आ गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो हम क्या करते थे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये कितना आ गया, देखिए प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ा 7 माइनस का, और इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, तो -7/6 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -68/119। अब ये किससे जाएगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ये कौन से टेबल से जाएगा, ये वैसे 17 से जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो छोटा छोटा करके भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन ये किससे जाएगा, ये 2 3 किसी से नहीं जाएगा, ये 17 से जाएगा, तो हम 17 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो देखिए ये कितना आ गया। अब हमें पता है 17 4 ज़ा 68 होता है, लेकिन माइनस का आ जाएगा, और इसी तरीके से 17 7 ज़ा 119 होता है, तो -4/7 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -87/116। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये किससे डिवाइड होगा, तो क्या 87 को अगर फैक्टर्स निकालें तो देखिए 87 के अगर फैक्टर्स निकालें तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 2 ज़ा 6 3 9 ज़ा 27। अब देखिए
ये 3 और 29 को मिला के 87 आ रहा है। अब इसी तरीके से 116 को देखें तो 116, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इस नंबर को किससे डिवाइड करना है। तो 2 से गया, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो देखिए ये इन दोनों नंबर्स में 29 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 29 से डिवाइड कर लेंगे। जब बड़ा नंबर होता है और हमें समझ नहीं आता तो हम ऐसे भी करके देख सकते हैं। अब 87 को 29 से डिवाइड किया तो अब देखिए यहाँ पे 87 के 3 इंटू 29 करके 87 आ रहा था, और 29 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच गया, 3 बच गया। तो हमारा बच गया माइनस का 3। और इसी तरीके से अगर हम 116 को 29 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच गया, 2 2 ज़ा 4 बच गया। तो यहाँ पे -3/4 इज़ द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में कह रहा है 299 अपॉन माइनस का 161। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से, ये देख लेते हैं। अब देखिए 299 अगर देखें तो ये 3 से नहीं जा रहा है, 7 से देखते हैं, 7 4 ज़ा 28, 19 नहीं जा रहा है, 9 से देखते हैं, 9 से भी नहीं जा रहा है, 11 2 ज़ा 22, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से देखते हैं, 13 2 ज़ा 26, 13 हाँ 13 से जा रहा है। तो देखिए 13 से जा रहा है, 13 2 ज़ा 26, 39, 13 3 ज़ा 39, बस आगे नहीं जा सकता। अब इसी तरीके से 161 को देख लेते हैं। अब 3 से देखते हैं, 3 4 ज़ा 12, 41 नहीं, 3 से नहीं जा रहा है। 7 से देखिए, 7 से जा रहा है, 7 से गया, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। देखिए 23 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 23 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। अभी मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम देख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर देखिए इस नंबर को 23 से डिवाइड किया तो कितना आया, इस नंबर को 23 से डिवाइड किया था तो 13 आएगा। तो 13 लिख दिया यहाँ पे अपॉन माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था। अब इस नंबर को 23 से डिवाइड किया तो कितना बच गया, 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो हम क्या करते थे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, 13 1 ज़ा 13 और माइनस माइनस प्लस, 7 1 ज़ा 7। तो -13/7 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।